हेलो दोस्तों और नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद आनंद शर्मा। हम लोग टाइम एंड वर्क का फुल सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट से बेसिक कॉन्सेप्ट से हाई लेवल तक का सब कुछ सिखा रहा हूँ। जिसमें मैंने अभी तक से बताया कि आपको 6 टाइप्स है और 6 टाइप्स का हम लगभग कितना टाइप्स कर चुके हैं, 1 2 3 कर चुके हैं। 4th टाइप हमारा रनिंग है, ठीक है। 4th के बाद 5th टाइप आएगा, 5th के बाद जो 5th है वर्क एंड वेजेस का प्रॉपर टाइप है, और 6th टाइप जो उसमें मैं मिसलेनियस रखा हूँ जो CGL मेंस लेवल CHSL के भी अच्छे क्वेश्चन, बैंक के मेंस के क्वेश्चन ये सब होंगे। बेसिकली आपका मतलब अप्रोच को चेंज करें कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा लेक्चर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 तक कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, आज है क्वेश्चन 60। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ज़्यादा बिना बोले हुए। तो क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, थोड़ा सा लंबा हो गया क्वेश्चन, ठीक है। और अगर आप ऑप्शन से करिए तो आसान है, लेकिन ऐसे आप सॉल्व करते हो तो आसान है। ऐसे क्वेश्चन बोला क्या है कि देखिए, पढ़ते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। हमें क्वेश्चन बोला है कि 3 men and 5 women टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 3 days, ठीक है। मतलब 3 आदमी और 5 महिलाएं किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं, ओके। वर्किंग ऑन द सेम जॉब 3 women टेक 5 days मोर देन द टाइम रिक्वायर्ड बाय 2 men। मतलब कि यहाँ बोला है कि 3 वुमेन अगर काम करें, 3 महिलाएं, तो 5 दिन ज़्यादा लेती है अगर 2 आदमी ही काम करे सिर्फ, ठीक है, 2 मैन के माने अकॉर्डिंग। चलिए, हमें पूछा है कि आप बताओ रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ अ मैन एंड वुमेन। पहले मैं इसका 2 तरीका बताऊंगा, पहले जो बेसिक है, उसके बाद कैसे हम लोग ऑप्शन से अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो पहले आप देखिए कि 3 men या 5 women कैन टुगेदर फिनिश अ जॉब इन 3 days। इसका मतलब क्या है कि हमें दिया है कि 3 men प्लस 5 women जो है किसी काम को 3 दिन में कर सकती है, हमें दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि अब हमें यहाँ पर रिलेशन आगे ये दिया हुआ है कि 3 वुमेन जो है मतलब 3 वुमेन 5 दिन ज़्यादा लेती है किससे, 2 मेन से। समझे बातों को। तो मैं अगर बोला कि 2 मैन D दिन लेते हैं, कितना, अच्छा X मानते हैं, ठीक है। मैंने बोला 2 मैन जो है किसी काम को करने में X दिन लेते हैं, है ना। तो आप बोलोगे 1 मैन कितना लेंगे, तो 2X, X/2 नहीं, यहाँ पे दिन है। 2 आदमी अगर किसी काम को X दिन में करते हैं, मैं X माना, तो आप बोलो 1 आदमी मतलब ज़्यादा दिन लगेगा, है ना। क्योंकि यहाँ 2 आदमी था तो एक काम करने में तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन 1 आदमी है तो यहाँ पे इनटू होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है। तो मतलब 1 आदमी 2X दिन में, तो हमें यहाँ पे रिलेशन में कितना दिया है, 3 आदमी। तो आप बताओ 3 आदमी कितना दिन में करेगा, आप बोलोगे डिवाइड दे दो 2/3 X दिन में, ठीक है। मैं मैन का निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, सेकंड ऐसे वुमेन का, कि मुझे क्या दिया है कि वुमेन जो है X+5 दिन लेगी अगर 3 वुमेन है। क्वेश्चन में दिया है कि अगर 3 वुमेन है तो 2 मैन जितना दिन लेता है उससे X+5, तो मैं कर लिया X+5, है ना। तो आप बोलो 1 वुमेन कितना, तो आपने कहा सर इंटू कर लो 3X+5। अच्छा, क्वेश्चन में हमें मतलब हमें जो गिवन है डाटा उसमें क्या है कि 5 वुमेन है, क्योंकि मैं इसको इक्वल कर सकता हूँ इसीलिए मैं यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी समझाऊंगा आपको कि 5 वुमेन कितना दिन में, तो आप बोले 3/5 X+5, है ना, ये हुआ। अच्छा, अब मैं गुना क्यों किया ये आपको अभी समझ आएगा कि मैं देखा कि 3 वुमेन और 5 वुमेन का एक दिन का काम कितना, तो आप बोले पूरा काम करते 3 दिन में, तो एक दिन में 1/3 था। अच्छा, ये किसके इक्वल होगा, तो मैं बोला यहाँ तो 3 मैन का मैं एक दिन का काम निकाला हूँ, सॉरी 3 मैन कितना दिन में कर सकता है काम निकाला हूँ, तो 3 मैन का एक दिन का काम कितना, क्योंकि यहाँ भी 3 मैन है 5 वुमेन, इसलिए मैं 3 मैन और 5 वुमेन को कर लिया इक्वल। यहाँ पर X रेशियो के अकॉर्डिंग कि 3 मैन कितना दिन में काम करते हैं, आप बोले 2X/3, तो एक दिन में कितना, तो आप बोले 1/2X/3। अच्छा, प्लस 1/5 वुमेन का एक दिन का काम कितना, तो आप बोले 3/5 X+5। बस यही मेरा एम था कि मैं यहाँ पे 2 मैन को X माना था तो 3 मैन निकाला, क्योंकि 3 मैन और 5 वुमेन दिया होता है, इसलिए 5 वुमेन निकाला। और मैं क्या किया, एक दिन दोनों का एक दिन का काम को यहाँ पे जो X के रेशियो पे है एक दिन के काम से इक्वल कर लिया, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ से X का वैल्यू आ जाएगा। चलिए आप सॉल्व करिए, तो आप बोले 3 ऊपर जाएगा, है ना, ये 3 ऊपर जाएगा, ये 5 भी ऊपर आ जाएगा डिवाइड होकर, ठीक है। चलिए अब मुझे बताओ आपकी एलसीएम क्या आएगा, तो आपने कहा 1/3 इज इक्वल टू एलसीएम आएगा सर 2X
पूरा ही एलसीएम आएगा ना। 2x थ्री एक्स प्लस 5, ये एलसीएम है दोनों। अब 2x से 2x का यहाँ पे कितना आ गया ये, तो 3 तिया 9x, मैं तोड़ के डायरेक्ट लिख लिया, ठीक है। 9x 3 तिया 9 बचे 45 प्लस इससे एक कट गया बचा 2x, तो 5 दूना 10x, ठीक है। अब मैं इसको वापस लिखा तो आप बोलोगे कि सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो इसको इधर ले आता है, इसको भी तोड़ लेते हैं। 2x इंटू 3x इसके साथ इंटू होगा तो 2 तिया 6x, और 6x इसके साथ इंटू हुआ तो आप बोले 6x स्क्वायर। अच्छा 2 तिया 6x 5 के साथ तो 30x बराबर 9 तिया 27x, 45 तिया 135, 10 तिया 30x, ठीक है। अच्छा आप यहाँ से अब बताओ मुझे कि 6x स्क्वायर जो है 30x है, तो 27x इधर आएगा तो कितना, तो आप बोले प्लस 3x ना, प्लस 3x। अच्छा ये 30 भी तो है यहाँ पे, ये 30 और ये 30 तो कट ही जाएगा, मतलब कि ये 27 इधर आके माइनस 27x। अच्छा ये 135 है, इधर आके माइनस 135 बराबर 0। अच्छा वापस सब में 3 है, तो 3 से 2 बार में, 3 से 9 बार में, 3 से 45 बार में, मतलब मेरे पास इक्वेशन क्या आया, तो आप बोलोगे कि 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 45 बराबर 0। अच्छा अब आपको डायरेक्ट रूट निकालने आता तो अच्छा है, नहीं तो मैं आपको सिखाता हूँ कि पहले मैं डायरेक्ट निकालता हूँ। मैं बोला 45 दूना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता ना आपको, तो 45 दूना 90, 90 को ऐसे तोड़ना है कि 9 है और गुना करने पे 90 आए, तो मैं बोला कि 9 को ऐसे तोड़ूंगा कि आए, तो आप बोले 15 6, तो 15 में से 6 गया तो ये भी आया है, और 15 6 90 भी होता है। तो मैं डायरेक्ट रूट ऐसे लेता हूँ कि देखिए मैं डायरेक्ट निकालता हूँ कि एक है 15 एक है 6, तो सबसे पहले छोटा वाला लिखते हैं फिर बड़ा वाला। अच्छा ये जो एक्स स्क्वायर में होता है ना इसके साथ डिवाइड होता है, ठीक है। अब जो है अगर माइनस माइनस है तो उसके बाद माइनस और प्लस लगता है, ठीक है। आप हाई लेवल अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े तो पता होगा। तो आप देखें कि ये तो माइनस में माइनस वाला तो पॉसिबल नहीं है, तो ये आंसर ये 15/2, ठीक है। देखिए हमें यहाँ पे क्या आया 15/2। देखिए अब मैं आपको बेसिक से भी दिखाऊंगा तो यही आएगा, ठीक है। बेसिक से दिखाते हैं। आपने कहा कि मैं इसको कैसे तोड़ सकता हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6x माइनस 45 बराबर 0, है ना। तो अब आप बोले यहाँ से x कॉमन लो, तो 2x माइनस 15 प्लस यहाँ से 3 कॉमन लो तो x माइनस 15। तो यहाँ से दो चीज़ 0 आया कि क्या, x प्लस 3 गुना 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x क्या आएगा, तो -3, और एक और वैल्यू क्या आएगा, तो आप बोले 15/2। तो x तो माइनस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि माइनस दिन में काम कैसे होगा, 3 दिन होता, माइनस दिन में कैसे होगा, तो नहीं है। तो 15/2। देखिए वहाँ भी मेरा 15/2 आया था, वो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक छोड़ूंगा तो बताऊंगा, या मेरा प्रैक्टिस बैच में पहले लेक्चर देखिए मैं बताया हूँ आपको। चलिए तो x का वैल्यू क्या 15/2। हमसे पूछा क्या है कि एक मैन का और एक वुमेन का एफिशिएंसी बताओ। तो अब आप बता सकते हो क्या, तो हाँ मैं बता सकता हूँ। अगर 3 आदमी 2x/3 दिन में करते हैं, तो आप बैठा दो 3 आदमी का क्या होगा वैल्यू, है ना। मैं यहाँ करता हूँ कि x का वैल्यू कितना है 15/2, x का वैल्यू 15/2, मतलब 3 आदमी जो है कितना दिन में काम करते हैं, तो आप बोले 2x है ना, 2x/3, तो x का वैल्यू क्या है 15/2। अच्छा डिवाइडेड बाय वहाँ 3 है तो 3 मैन इतना दिन में करते हैं, तो आप बोलोगे एक मैन कितना दिन में, तो एक मैन कितना, ये एक हट के इसमें इंटू हो जाएगा 3 से 3 गया 2 से 2, मतलब एक आदमी को 15 दिन लगता है, ठीक है। ऐसे एक वुमेन निकालते हैं। अब चलिए 5 वुमेन का कितना, आप बोले सर 5 वुमेन का है 3/5 x प्लस 5, x कितना 15/2/5, 15/2 प्लस 5, अब 5 दूना 10, है ना, 15/2, तो 25, 5 दूना 10, ये 25/2, और आप बोलिए 5 से 5 टाइम्स में 5 दिया 15/2, मतलब कि यहाँ पे कितना है 15/2। अब ये 5 वुमेन का है, तो आप बताओ एक वुमेन का क्या है, तो आप बोले एक वुमेन क्या है सर, तो 5 से इंटू कर लो, कितना
75/2 है ना, कितना 75/2। तो आप मुझे बताओ यहाँ से कि एक मैन को करने में कितना समय लग रहा है, तो आप बोले 15, यही समय उसको कितना लग रहा है, तो आप बोले 75/2। तो 2 को इसमें इंटू कर लेते हैं, तो जो फ्रैक्शन है हट जाएगा, तो ये 2 इसमें इंटू करो 30, तो ये 15 से 2 बार में, ये 15 से 5 बार में। तो ये जो है ये तो दिन का रेशियो है, मैन और वुमेन का, ये तो दिन का रेशियो। तो आप बोले एफिशिएंसी क्या होता है, इसका इन्वर्स होता है, तो 5:2 में होगा इसका एफिशिएंसी। तो इस सवाल का उत्तर क्या, 5:2। तो इस तरीक़ा से क्वेश्चन पूरा सॉल्व हुआ है, ठीक है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन था। मुझे क्या दिया था कि 3 मैन 5 वुमेन 3 दिन में कर सकते हैं, और मुझे दे दिया था कि जो 3 वुमेन दिन लेते, कितना जो दिन लेते हैं वो जो 2 मैन लेते हैं उससे 5 दिन ज़्यादा है। तो उसी अकॉर्डिंग मैं किया कि 2 मैन अगर x दिन लेते तो 3 वुमेन कितना x+5। अच्छा, यहाँ से मैं क्या किया, 1 मैन 2x दिन, तो 3 मैन 2x/3, क्योंकि यहाँ पे 3 मैन 5 वुमेन है, तो मैं क्या करूँगा, इसका 1 दिन का काम और 3 मैन और 5 वुमेन का इस डाटा के अकॉर्डिंग 1 दिन का काम को इक्वल कर लिया, ठीक है। यहाँ से मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, x का वैल्यू कितना है 15/2। अब मैं ढाल दिया इस पर, 3 मैन 15x/2 ढाला, तो 1 मैन का कितना है, 1 मैन 15 दिन में कर सकता है, 1 वुमेन इतना दिन में। तो ये तो उन लोगों का काम करने का रेशियो आया है ना। तो आप बोले एफिशिएंसी क्या होगा, तो एफिशिएंसी जब काम एक ही हो रहा है तो इन्वर्स होता है, तो काम करने का रेशियो 2:5 में है। ये 15 से 2 बार में, 15 से 5 बार में, तो एफिशिएंसी किस में होगा, 5:2, जो कि इन्वर्सली है। चलिए अब वीडियो को पॉज करिए, वापस देखिए, मैं आपको इसका सेकंड मेथड बताऊंगा। इसको भी मिटाते हैं, क्योंकि ये जो है टाइप लगभग ख़त्म होने वाला है, इसलिए इसमें मैं मिसलेनियस थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चंस को करवा दिया। तो यार ये ब्लू मार्कर लगता है ख़राब हो चुका है। चलिए हम नेक्स्ट क्या अप्रोच है हमारा, ऑप्शन अप्रोच। हमें ऑप्शन क्या दिया है, 2:1, 5:2, 3:2, 4:1। देखिए अब मैं कैसे सेटिस्फाई करवाऊँगा ऑप्शन से, ठीक है। एक बार कैमरा चेक कर लूँ, ठीक है। 34, 4:20, 5:20 पे 1 घंटा हो जाएगा। चलिए मुझे बोला कि 3 मैन 5 वुमेन 3 दिन में करते हैं, ठीक है। तो ये तो देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि मैन और वुमेन का एफिशिएंसी, मतलब जो भी ऑप्शन है वो मैन से वुमेन का एफिशिएंसी का ऑप्शन है। ये आपको समझ आ चुका ये बात, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि 3 मैन 5 वुमेन, पहला ऑप्शन लेते हैं, तो काम कितना आएगा टोटल। तो आप बोले 3 मैन है, तो मैन की एफिशिएंसी अगर 2 है तो 3 × 2, मतलब ये 6 काम प्लस 5 वुमेन है तो वुमेन का 1 है, तो 11 काम होता है 1 दिन में। तो आप बोलो 11 काम 1 दिन में, तो ये लोग 3 दिन में ख़त्म करते हैं, मतलब 33 काम है। काम तो टोटल हम लोग कितना मान लिए, 33। आप देखिए सेकंड कंडीशन को हम लोग सेटिस्फाई करेंगे कि 3 वुमेन 5 दिन ज़्यादा लेता है 2 मैन से। तो आप पहले निकालिए 2 मैन इस काम को करने में कितना दिन लेगा। तो आप बोले कि 1 मैन की एफिशिएंसी है 2, तो 2 मैन का 4, तो इस काम को करने में 2 मैन कितना लेगा, तो आप बोलोगे 33/2 है ना, जो कि 16.5 आसपास आएगा, 16.5 आएगा, ठीक है। अच्छा अब जो है 3 वुमेन कितना दिन लेगा इसको, तो आप बोले 3 वुमेन जो लेगा वो लेगा 33 वुमेन की एफिशिएंसी कितना है 1, तो 3, तो 11। लेकिन हमसे बोला था 5 दिन ज़्यादा लेता है कौन, तो वुमेन। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि 5.5 दिन कम ले रहा है। तो ये पॉसिबल है क्या, नहीं, 5 दिन लेना है वो भी कम लेना है, या मतलब ज़्यादा लेना है तो कम ही ले रहा है, तो पहला ऑप्शन नहीं है। देखिए अब हम सेकंड ऑप्शन ढालते हैं, ठीक है। देखिए आप इसी चीज़ को समझिए, मैं बोला हमें क्या दिया है, देखिए इसको मैं मिटाता हूँ। देखिए अब मैं सेकंड ऑप्शन लेता हूँ, इसे 5:2,
तो 3 मैन, तो 3 मैन का एफिशिएंसी कितना होगा, तो 5 दिया 15 प्लस एक दिन का काम निकालते तो 5 वुमेन का 10, तो ये लोग एक दिन में 25 काम करेगा, तो ये लोगों को समय कितना लगता है 3 दिन, तो 25 दिया, मतलब काम टोटल कितना 75। तो आप बोलो 2 मैन को 75 काम करने में कितना समय लगा होगा, तो आप बोले सर 1 मैन का एफिशिएंसी कितना है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग 5, तो 2 मैन का 10, ठीक है, कितना 1 मैन का इतना, 2 मैन का 10, मतलब 7.5 दिन, ठीक है। अच्छा 3 वुमेन का आप देखते यही 75 काम करने में 3 वुमेन को कितना लगेगा, तो 1 वुमेन का कितना है, तो आप बोले 2, तो 3 वुमेन का, तो आप बोले 6, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे 6 12 12.5। और आप यहाँ देखिए कि ये 5 दिन ज़्यादा ले रहा है, हमसे बोला था 3 वुमेन जो है 2 वुमेन की तुलना में 5 दिन ज़्यादा लेता है, जो कि 7.5 से, अगर 12.5 से 7.5 घटाओगे तो 5 दिन, मतलब 7.5 में 5 दिन ज़्यादा लेता है कौन, 12.5 दिन लेता है 3 वुमेन, तो ये ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई किया, यही उत्तर है। तो ये ऑप्शन का अप्रोच है, मैं आपको बताया, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। जैसा कि हम लोग को पता है हम लोग का टाइप 4 चल रहा है, इसमें MDH कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड ये सब क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। फिर टाइप 5 पे वर्क वेजेस। चलिए हमें क्या दिया, अच्छा ये देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन स्पेशल है, आपको देखना है क्योंकि यहाँ पे 2 डाटा नहीं दिया है, हमें इसमें जस्ट दिया है कि 2 मैन, पहला क्वेश्चन देखिए आप, 3 वुमेन इसी काम को कितना दिन में करते हैं, 18 दिन में, कितना 18 दिन में। तो हमसे पूछा है कि 6 मैन और 9 मैन कितना दिन में करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या था कि मुझे 2 केस देता था, आप क्वेश्चन पहले का देख लीजिए, मैन और एंड वाला केस, कि उसमें देता था 2 मैन प्लस 3 वुमेन इतना दिन में, 6 मैन प्लस 9 वुमेन कुछ दिन में, और हमें तीसरा बार बोलता था कि ये निकालो। यहाँ पे क्या क्या एक ही दिया है और दूसरे बार निकालने बोल दिया कि क्या होगा ये। तो ऐसा क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि ये स्पेशल टाइप है, ठीक है। आप क्या देखोगे कि इस इक्वेशन में अगर मैं इसमें 3 से गुना कर दूँ तो यही चीज़ आएगा, देखिए 2 तिया 6, 3 तिया 9 वुमेन, 2 तिया 6 मैन, 3 वुमेन इंटू 3 9 मैन, मतलब कि जो वर्क फोर्स, मतलब जो लेबर है ना, जो आदमी है वहाँ पे आदमी वाला, तो उसको 3 गुना किया है, तो काम कितना जल्दी ख़त्म होगा, तो आप बोले 1/3 गुना, मतलब कितना में, पहले 18 में होता था, अगर आदमी 3 गुना हुआ है तो इसका रेसिप्रोकल 1/3 गुना में काम खत्म हो जाएगा। आपने सर रेसिप्रोकल क्यों किए, क्योंकि अगर लोग बढ़ रहा है, अगर आदमी बढ़ रहा है तो काम जल्दी होगा, तो ये सब चीज़ आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। मैं क्या बोला कि 2 मैन और 3 वुमेन ही था पहले, तो 18 दिन लगता था, अभी तो ज़्यादा लोग हैं तो कम दिन लगेगा, तो कम कितना, तो ये स्पेशल टाइप है, आपको देख के समझना, कहीं इसका मल्टीपल नहीं है, तो मल्टीपल या डिवाइड में है, ठीक है। तो मैं बोला 3 गुना आदमी बढ़ा है तो समय 3 गुना कम हो जाएगा, है ना, तो समय 3 गुना कम हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और आपको समझ आएगा, ये 61 था। देखिए 62 क्या बोला हमें कि 12 मैन 8 वुमेन और 4 चिल्ड्रन, 12 मैन 8 वुमेन और 4 चिल्ड्रन किसी काम को कितना दिन में करता है, हमें दिया है डायरेक्ट कि 3 दिन में करते हैं, कितना में 3 दिन, और हमसे पूछा क्या है कि आप बताओ 3 मैन 2 वुमेन प्लस 1 चाइल्ड इस काम को कितना दिन में करेंगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन हम लोग क्या जानते हैं, एंड बेस्ड में हमें 2 इक्वेशन देता है, अगर 2 है तो हम जाके कंपेयर करके निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही दे के फिर दूसरा पूछ लिया है, तो इसमें क्या होता है कि स्पेशल टाइप है, आप चेक करोगे कहीं मल्टीपल या डिविजिबल तो नहीं है, तो आप बोले कि 12 3 हुआ है, मतलब हो सकता है ये डिविजिबल बाय 4 हो, 4 से डिवाइड हुआ हो, है ना। ये कैमरा में आ रहा है क्या, आ रहा है, चलिए हमें हो सकता है ये डिविजिबल बाय 4 हुआ है, तो अब चेक करते हैं कि 12/4 कितना, अब 3, 8/4 कितना 2, 4/4 कितना 1, मतलब ये पूरा इक्वेशन ना डिवाइडेड बाय 3 हुआ है, और सॉरी डिवाइडेड बाय 4 हुआ है, जैसे वहाँ इंटू हुआ था या डिवाइड। अब आप बताओ कि पहले लोग ज़्यादा थे अब कम हुए तो समय ज़्यादा लगेगा, तो कितना ज़्यादा लगेगा, तो जितना भाग हुआ है उतना गुना ज़्यादा लगेगा, 3 गुने 4 तो 12 दिन लगेगा। ये आप समझोगे तो क्या था पहला केस कि
पहला ये था कि इतना लोग अगर आदमी बढ़ जाते और मल्टीपल में बढ़ते इनटू, तो जितना मल्टीप्लाई होता ना उसका उल्टा करके 1/, हम दिन में गुना करते तो उतना समय में ख़त्म होगा। ये सब अंडरस्टूड बात है। अच्छा, यहाँ पे डिवाइड हुआ है मतलब आदमी घटा है तो दिन तो ज़्यादा लगेगा, तो ज़्यादा लगेगा मतलब अब गुना होगा। ठीक है, आप इस चीज़ को समझिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं हम 16। कहीं कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 63 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रेशियो पे दे दिया बस। इफ़ द वर्क डन बाय x-1 मैन इन x+1 days एंड द वर्क डन बाय x+2 मैन इन x-1 days आर इन द रेशियो 9:10। इसका मतलब क्या है कि देखो हम क्या जानते हैं M1D1 में कि x-1 इंटू कितना दिन में, x+1 दिन में ये काम होगा, है ना। इतना आदमी इतना दिन में काम करेगा। अच्छा, ये जो है x-1 और x+2 दिन में अगर करता है तो ये काम का अनुपात 9/10 है ना। यही बोला है ना क्वेश्चन में कि x-1 आदमी x+1 दिन तक काम करता है, तो जितना काम होता है तो 9 होता है, समझे हम। तो वही x+2 आदमी x-1 दिन तक काम करता है तो 10 काम होता है। और काम का अनुपात ही था, ये काम ही आता है, तो काम बट्टा काम इज इक्वल टू काम बट्टा काम अनुपात में आ चुका है ये। अब मैं देखो यहाँ से -1 x-1 कट गया। अच्छा, अब आप बताओ कि x+1 में 9 है, x+2 में 8 है। इसका मतलब क्या है कि x कितना है, तो आप बोलेंगे 8, क्योंकि 8 1 9, ये 8 ही है, और 8 + 2 10, मतलब x का वैल्यू कितना है 8। या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी आप निकाल सकते हैं, तो वो भी मैं सिखा देता हूँ आपको कि 10x + 10 बराबर 9x + 18 ना। इसको इससे इंटू किया, इसको इससे, आप बोले x बराबर कितना 8। ठीक है, तो यह सब आपको देख के समझना था 63। बस यहाँ लैंग्वेज का खेल किया था और कुछ नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि M1D1 H1, ठीक है, ये क्या होता है W1 = M2D2 H2/W2, है ना। अच्छा, अब जो है मैं एक चीज़ समझाता हूँ आपको कि वर्क यहाँ पे क्यों आता है। तो आप देखिए, अगर मैं बोलूँ कि M1D1 H1 डिवाइडेड बाय, ये डिवाइडेड बाय, इसको मैं इधर ले आया नीचे, तो M2D2 H2, तो ये वर्क क्या उधर जाकर ऊपर नहीं हो जाएगा, तो वर्क, और ये वर्क तो नीचे ही है। मतलब पहला केस का जो काम है वो यहाँ पे, दूसरा का जो है वो यहाँ पे। तो वही चीज़ यहाँ हुआ था कि M1D1 डिवाइड बाई M2D2 = W1/W2। ठीक है, आपको समझ आया होगा। हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोला हमें कि देखिए M1D1 पे ये कि 8 घंटा काम करते हुए अनु जो है एक किताब को 18 दिन में छाप सकती है, कॉपी कर सकती है। तो कितना घंटा लगेगा, कितना घंटा काम करना चाहिए कि वो 12 दिन में छाप दे। तो आप बोले कि सर लगा दो M1D1 H1/W1 = M2D2 H2/W2। अब जो दिया निकाल लगा दो। मुझे दिया 8 घंटा काम करते हुए आवर, अनु एक कॉपी को, काम कितना है एक, कितना दिन में, तो आप बोले 18 दिन में, डे कितना 18 में कर सकती है। और इसी काम को, इसी एक काम को वो कितना घंटा काम करे कि 12 दिन में ही ख़त्म कर दे। ठीक है, कितना घंटा काम करे कि 12 दिन में ही ख़त्म कर दे। तो आप बोले 18 18 4 से 2, 4 से 3 और 3 से 6, मतलब कि उसको 12 घंटा 12 आवर डेली काम करना होगा। तो वो इस काम को 12 दिन में ही ख़त्म कर देगी। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा ये भी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 65 पे। देखिए क्वेश्चन 65 क्या बोल रहा है कि 80% कैन फिनिश वर्क इन 16 डेज। ठीक है, 80 आदमी किसी काम को 16 दिन में ख़त्म कर सकते हैं बाय वर्किंग 6 आवर्स अ डे। मतलब कि 80 आदमी 16 दिन में काम ख़त्म कर सकते हैं अगर वो दिन में डेली 6 घंटा काम करें। ठीक है,
अच्छा, हमसे पूछा है कि देन द नंबर ऑफ आवर्स अ डे शुड 64% वर्क टू फिनिश द जॉब इन 50 डेज। मतलब कि 80 आदमी 16 दिन काम करते हुए 6 घंटा में काम खत्म कर सकता है। तो हमें बताओ कितना घंटा लगेगा अगर 64 आदमी 15 दिन तक काम करे। तो M1D1 ये भी आसान है एकदम, कि मैं बोला कि 80 आदमी 16 घंटा काम करते हुए 80 आदमी 16 दिन काम करते हुए 6 घंटा प्रतिदिन काम करते हुए काम खत्म हो सकता है। तो कितना घंटा, 64 आदमी 15 दिन तक काम करे, आवर 64 आदमी 15 दिन तक काम करे तो ख़त्म हो जाएगा। तो बस आपने कहा 16 चौक 64, 16 पचे 80, अच्छा 15 से ये 6 पंचे 30, तो 2, इस 2 से ये 2 बार में और इस 2 से ये 8, मतलब कि 8 घंटा उन लोगों को डेली काम करना होगा। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन था M1D1 H1 पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 66। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है हम देखते हैं कि एक फार्मर कैन प्लॉ अ फील्ड वर्किंग 6 आवर्स पर डे। इसको आप लोग खुद करिए, एकदम आसान है कि एक किसान है जो 6 घंटा डेली काम करके 18 दिन में एक खेत जोड़ सकता है। तो बताओ कि 12 दिन में ख़त्म करने के लिए उसे कितना करना होगा। तो आप बोलें अगर 6 घंटा डेली काम करें तो 18 दिन में कर सकता है, तो बराबर 12 घंटा डेली काम करें तो कितना दिन लगेगा, है ना, यही है। तो कितना दिन लगेगा, कितना घंटा लगेगा, तो आप काट लिए 6 से 2, 6 से 3, 2 से 3, तो 3 3 9, मतलब कितना दिन, 9 दिन। ठीक है, इस फार्मर को, इस किसान को 9 दिन काम करना होगा। ऑप्शन बी इसका उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, इसी पे थोड़ा लंबा लैंग्वेज पे क्वेश्चन है और कुछ नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि हमें दिया है क्वेश्चन में कि 12 कारपेंटर, 12 बढ़ई है जो 6 घंटा डेली काम करे तो 240 दिनों में 460 चेयर बनाता है। यहाँ पे काम क्या है, W क्या है, चेयर बनाना, 260। चलिए देन द नंबर ऑफ चेयर्स मेड बाय 18 कारपेंटर्स इन 360 डेज ईच वर्किंग 8 आवर्स डे। मतलब कि 12 कारपेंटर, 12 बढ़ई 6 घंटा काम करके 460 चेयर 240 दिन में बनाता है। तो कितना चेयर बनेगा अगर 18 बढ़ई काम करता है 360 दिन तक 8 घंटा डेली। तो M1D1 लगाते हैं कि 12 कारपेंटर 6 घंटा डेली काम करता है ना, और 240 दिन में, अच्छा कुर्सी जो है वो काम है, क्योंकि कुर्सी बना रहा है तो कुर्सी काम है, तो W नीचे आता है तो 460 पहला केस का इज इक्वल टू। तो हमें पूछा कितना कुर्सी बनेगा, मतलब W2 क्या होगा, है ना, कितना कुर्सी बनेगा अगर 18 कारपेंटर 360 दिन तक काम करे 8 घंटा डेली, यही बोला हमसे, 8 घंटा डेली, यही बोला। तो चलिए अब हम काटम कुटी स्टार्ट कर देते हैं। 0 से 0, 12 दूना 24, 12 तिया 36। अच्छा आप बोलो अब 3 से 2, अच्छा 2 दूना 4, ये 2 बार में, है ना, इस 2 से 6 से 3, 6 से 2, अच्छा ये 2 और ये 2 कट गया। इसका मतलब क्या है, W2 जो आएगा वो क्या है, आप बोले से ये 3 बचा था, इसमें आके इंटू हो जाएगा। तो 0, 6 तिया 18, 4 तिया 12, 1 13। ठीक है, तो 1380 चेयर जो है इस कंडीशन में बनेगा। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जो कि ऑप्शन बी इसका उत्तर है। चलिए 68 भी बहुत आसान है, ये जस्ट वेरिएबल दिया है और कुछ नहीं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को जल्दी कराते जा रहा हूँ, बस आपको देखना है और लिखना है। देखिए इसमें क्या बोला है कि पी मैन, जस्ट यहाँ पे नंबर नहीं देखे, PYXZ ये सब यूज़ किया है, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। पी मैन वर्किंग P आवर्स अ डे फॉर P डेज प्रोड्यूस P यूनिट ऑफ वर्क। मतलब कि P आदमी P घंटा डेली काम करते हुए P दिन में P काम करता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बोला है कि तो कितना काम होगा अगर N आदमी N घंटा N दिन काम करे। तो एकदम आसान है, मुझे दिया है कि P आदमी P घंटा P दिन तक काम करे तो P काम होता है, तो अब काम तो नीचे आता है तो P काम होता है। हमें पूछा N आदमी N दिन तक N घंटा काम करे तो कितना काम होगा, ये है W2, हमसे W2 ही पूछा है। तो आप बताओ क्या होगा W2, अब इस P से P कट जाएगा
ठीक है। अच्छा W2 इधर ले आते तो ऊपर W2, अच्छा ये क्या आएगा तब n³ और ये p² इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो कितना काम होगा, तो आप बोलेंगे n³/p², ठीक है। n³/p² कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, चौथा, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर क्या है, चौथा। देखिए एकदम आसान क्वेश्चन, आपको समझ आया होगा। जस्ट p और n घुसा दिया है, इन कंफ्यूज नहीं होना है, M1 D1 यूज़ कर देना है। चलिए हमें क्या बोला इस क्वेश्चन में कि दो पर्सन इक्वल एबिलिटी का, इक्वल क्षमता का दो काम को 2 दिन में कर सकता है, मतलब 2 आदमी 2 दिन में 2 काम कर सकता है। अच्छा तो 100 आदमी उसी क्षमता का 100 काम को कितना दिन में करेगा। तो एकदम आसान, मुझे क्या बोला है कि 2 आदमी 2 दिन में ही 2 काम कर सकता है, तो काम तो नीचे आएगा 2। हमसे पूछा है कि 100 आदमी, है ना, 100 आदमी कितना दिन में, डे हमसे पूछा है, 100 काम करेगा, है ना। यही पूछा है क्वेश्चन में कि 2 आदमी 2 दिन में 2 काम करता है, तो 100 आदमी कितने दिन में 100 काम करेगा। तो काम तो नीचे आता है, इसलिए अब 100 से 100 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और डी कितना आएगा, 2 ही दिन आएगा, ठीक है। कितना, 2 दिन। तो इस सवाल का उत्तर क्या है, 2 दिन। तो एकदम आसान क्वेश्चन था ये भी। 69 एकदम हवा में उड़ा दिए हैं इस क्वेश्चन को भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन 70 क्या बोला है, A does half as much as work as B in 3/4 of the time taken by B। ये क्वेश्चन देखिए, मैं आपको करवाया था बीच में जो 2 क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 47 और 48, इस दोनों क्वेश्चन को देखिएगा, आपको याद आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन करवाया हो तो वहाँ पे आप कॉन्सेप्ट आपको याद होगा कि हमें क्या बोला है कि A does half as much as B। तो मैं बोला A/B, तो B अगर 2 काम करता है तो A उसका आधा, मतलब 1 कितना समय में, तो बोले A जो है अपना ही 3/4 समय में, मतलब 3/4 टाइम में वो 1 काम करता है। लेकिन क्षमता कब होता है, क्षमता होता है जब आपको इक्वल अवसर मिले, उसको भी सेम समय मिला, मेरे को भी सेम समय, तो उसका क्षमता। नहीं तो सेम समय नहीं मिला तो क्षमता क्या, है ना। रेस देख लीजिए, आपको सेम दूरी मिलता है दौड़ने के लिए, तभी तो किसी का क्षमता पता चलता। तो यहाँ भी वही होना चाहिए कि अगर ये इक्वल टाइम मिला, इसको इक्वल टाइम में इतना काम, मतलब ये जो समय में काम कर रहा है तो इसको भी उतना समय मिलना चाहिए। तो कोई भी फ्रैक्शन का कंप्लीट क्या होता है, 1, तो 1 में कितना काम करेगा A, मतलब 3। तो A का एफिशिएंसी ये है, B का ये है। हमसे बोला क्या है कि क्वेश्चन में दोनों मिलकर 18 दिन में काम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से टोटल काम बता सकता हूँ क्या, कुल कार्य। तो आप बोलोगे हाँ, कुल कार्य क्या होगा कि कितने दिन में काम खत्म हुआ है, 18 दिन में। तो दिन इंटू क्षमता होता है, क्षमता तो दोनों का आएगा क्योंकि दोनों काम करेंगे। तो आप बोले 4/3 + 2, तो कितना, 18 गुने 3 दूना 6, 6 4 10/3। अच्छा अब हमसे पूछा है कि B इस काम को अकेले कितने दिन में करेगा, B। तो आप बताओ B का एफिशिएंसी क्या है, 2, काम टोटल इतना है, यही कुल कार्य, तो 2 से डिवाइड दे लिए। तो 3 दूना 6 तिया 18 और 30 दिन, कितना, 30 दिन। अब क्वेश्चन नंबर 47 48 देखिए, आपको याद आ जाएगा ये चीज़। हमें दिया था कि A जो है B से आधा काम करता है, B अगर 2 तो A आधा, लेकिन अपने 3/4 टाइम में ही। तो आप बताओ 1 यूनिट समय में किया गया कार्य उसका एफिशिएंसी होता है। मैं बताऊँ तो पूरा 1 यूनिट समय में करता था, ये 1 यूनिट समय में कितना, 4/3। अब हमें दिया था कि दोनों मिल के इस कार्य को 18 दिन में करता है, दोनों मिल के कितना काम करता है 1 दिन में। तो आप बोले इसका सर 4/3 है, इसका 2 है, तो इतना। तो आप बोले 18 गुने 10/3 इन लोगों का टोटल काम है। हमें पूछा B कितना में करेगा, तो B का एफिशिएंसी से डिवाइड दे लिए, तो 30 दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 71। देखिए क्वेश्चन 71 क्या बोला है कि सम पर्सन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। मतलब कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। अच्छा 2 टाइम्स द नंबर ऑफ सच पर्सन विल डू हाफ ऑफ द वर्किंग। और जो पहले जितने आदमी थे उसका 2 गुना आदमी जो है पहले जितना काम होता था उसका आधा काम कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो एकदम आसान ये भी कि हमें सम पर्सन दिया है, तो मैं मान लेता हूँ x आदमी थे पहले, ठीक है, और एक काम को कितने दिन में करते थे, 12 दिन में, है ना। एक काम को 12 दिन, नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है।
ठीक है। हमें पूछा है 2 टाइम्स द नंबर ऑफ, पहले का मतलब पहले जितना आदमी था ना उसका 2 गुना आप, मतलब पहले x आदमी था तो अब कितना, अब बोलोगे 2x। यही बोला ना क्वेश्चन में, पहले जितना आदमी था उसका 2 गुना। x हमने लेट किया है कि पहले x आदमी था, तो अब कितना 2x। तो पहले से आधा काम हो, तो पहले तो एक काम होता था, है ना, तो अब आधा, एक का आधा कितना 1/2, कितना दिन में होगा ये हमसे पूछ रहा है। हाँ डे पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, x से x कट जाएगा ना, 1/2 है, डिवाइड होकर 2 ऊपर इंटू हो जाएगा। आप क्या देखोगे यहाँ से, 2 दूनी 4 और 4 से ये 3 बार में, मतलब कि कितना दिन में होगा, तो 3 दिन। ठीक है, कितना 3 दिन इस सवाल का उत्तर है। चलिए, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 72, ठीक है, जिसमें हम लोग लगभग अब आ गया है 72 नंबर क्वेश्चन, जहाँ पे हम लोग M1D1 का अच्छे से यूज़ करेंगे। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर या आर्मी मैन या खाना बच जाता है इतना आदमी का इतने दिन के लिए, तो इतना आदमी कितने दिन में, हॉस्टल का कॉन्ट्रैक्टर इतना दिन का काम लेता है, इतना दिन काम करता है, इतना दिन बच जाता है, ये सब क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम 72 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अ मैन अंडरटेक्स टू डू अ सर्टेन वर्क इन 150 डेज। आप लोग भी पढ़े एम्प्लॉइज। चलिए, तो क्वेश्चन क्या था कि एक आदमी जो है 150 दिनों में एक निश्चित कार्य करने का ठेका लेता है। ठीक है, उसने 200 आदमी को काम पर लगाया और वह पाता है कि 50 दिनों में केवल 1/4 काम ही किया गया, तो उसे कितना और पुरुष देना चाहिए कि काम जो है समय में ख़त्म हो जाए। तो बेसिकली इसमें क्या क्वेश्चन का लैंग्वेज है, कुछ आदमी कुछ दिन में काम ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वो क्या देखा कि काम का कुछ भाग ही ख़त्म हुआ है। हमसे पूछा है कि और कितना आदमी वो लगाए कि जो बचा हुआ काम है वो समय में ख़त्म हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन इसका बेसिकली। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि हमें क्या बोला इस क्वेश्चन में कि एक आदमी किसी काम को 150 दिन में करने का ठेका लेता है। ठीक है, और वो 200 आदमी को काम पे लगा देता है। ठीक है, तो आप बताओ कि वो 200 आदमी को काम पे लगा देता है, 200 में कितना दिन तक, आप बोले लोग 50 दिन काम किया, और ये क्या पाया कि 1/4 ही काम हुआ। ठीक है, आप देखिए, वापस देखिए क्वेश्चन को कि अ मैन अंडरटुक्स टू डू अ सर्टेन वर्क इन 150 डेज। ठीक है, 150 दिन का ठेका लेता है, मतलब सोचता है कि हम कर देंगे, लेकिन वो क्या देखता है कि अच्छा, वो ये सोच के 200 आदमी लगा दिया, और वो क्या पाया कि 50 दिन बाद 1/4 काम हुआ है। तो देखो, 200 आदमी 50 दिन में 1/4 काम किया। MD वर्क है ना, मैन दिन और वर्क काम, तो MDH वाला लग रहा है यहाँ पे, काम नीचे कितना हुआ, 1/4 हुआ है। ठीक है, अच्छा, ये किसके बराबर, तो आप बोले कि वो एडिशनल कितना मैन लगा है ना, एडिशनल कितना मैन लगाए कि काम जो है समय में ही ख़त्म हो, है ना, काम जो है वो समय में ही ख़त्म हो। तो आप मुझे बताओ कि अब जो है मैं समझा M आदमी काम कर रहा है। ठीक है, कितना M आदमी, अब देखिए M आदमी काम कर रहा है, काम समय में ही ख़त्म होना है। अच्छा, वो कितना दिन में सोचा था काम करेगा, 150 दिन में। कितना दिन काम हो चुका है, 50, मतलब बचा कितना दिन, 100 दिन। तो ये M आदमी तो 100 दिन ही काम करेगा, और काम कितना करेगा, आप बोलोगे 3/4, क्योंकि 1/4 काम हो चुका है और 3/4 काम अभी बचा है। ठीक है, आप समझे इस चीज़ को, इस लैंग्वेज को आपको प्रैक्टिस से ही सीखना होगा। ठीक है, देखिए, 200 आदमी 50 दिन में 1/4 काम करता है, लेकिन अब बोला है कि वो आदमी बढ़ा दे और कि जो काम है समय में ही ख़त्म हो। तो आप बोलो कि 200 आदमी 50 दिन में 1/4 काम कर चुका है, तो अब कितना आदमी काम करे कि काम समय में ही हो। इसका मतलब 50 दिन तो काम हो चुका है, 150 दिन का वो सोचा था, तो बचा कितना दिन, 100 दिन। तो ये आदमी 100 दिन में 3/4 काम बचा, 1/4 हो चुका है, तो कितना दिन में करेगा, कितना आदमी लगेगा। तो अब इस 4 से 4 कट जाएगा, है ना, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, और ये 3 इसमें इंटू हो जाएगा। तो आप बोले 50 दूना 100, और 100 से 3 इंटू किए तो 300। मतलब अब कितना आदमी काम किया, 300। इसका मतलब क्या है कि अभी वही आदमी जोड़ने के बाद M क्या था, मैन, कि हमें दिया था 50 दिन काम करने के बाद, और कितना आदमी जोड़े वो तो बद
मतलब काम समय में ख़त्म हो। तो आप बोलो पहले कितना था 200, अब कितना है 300, तो कितना बढ़ा है, तो 300 में 200 घटा लो 100। मतलब कि अभी वो क्या किया है, 100 आदमी को बढ़ा दिया, 200 आदमी तो था ही उसके पास, और वो प्लस 100 किया, यहाँ 300 आदमी दे दिया और जो है काम समय में करवा लिया। ठीक है, समझ आया आपको। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। उससे पहले आप कर सकते हैं वीडियो को पॉज, खुद से सीख सकते हैं, खुद से देख सकते हैं एक बार। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 92। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को हम लोग एक और तरीका से कर सकते थे, लेकिन वो ज़रूरत नहीं है उसको। ठीक है, अच्छा करते हैं 73। हमें क्या बोला है, देखिए इसमें कॉन्ट्रैक्टर का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, रेलवे में तो पूछा ही जाता। अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू फिनिश अ वर्क इन 92 days एंड एम्प्लॉयड 110 मैन। ओके, सेम क्वेश्चन। एक कॉन्ट्रैक्टर सोचता है कि हम 92 दिन में काम कर देंगे। ठीक है, और वही यही सोच के 110 आदमी काम पे लगा दिया, और वो क्या पाया 48 दिन बाद कि सिर्फ 3/5 काम हो चुका। तो अब बोल रहा है कि कितना आदमी को वो निकाल दे कि काम समय में ख़त्म हो। तो मैं बोला करता हूँ सेम कि 92 दिन में वो सोचा था काम ख़त्म करेंगे ना 92 दिन में, तो वो क्या किया 110 आदमी लगा दिया। तो 110 आदमी जब वो लगाया तो वो 48 दिन बाद क्या पाया कि काम का 3/5 काम हो चुका है। समझे आप, 110 आदमी 48 दिन में 3/5 काम कर लिया है ना, क्योंकि M1D1/W1 होता है ना, इजक्वल टू M2D2/W2। तो आप बोले 110 आदमी 110 आदमी 48 दिन में वर्क कितना किया 3/5। ठीक है, तो हमसे पूछा कि आप वो कितना आदमी निकाल दे। मैं बोला बाद में अगर M आदमी ही काम कर रहा है, M में माना, तो समय में काम ख़त्म हो। ठीक है, समय में। तो आप बोलो ठेका कितना दिन का सोचा था 92, कितना दिन काम हो चुका है 48, तो और कितना दिन काम चलना चाहिए। तो आप बोले 92 में 48 निकाल दो, 44 दिन, मतलब और 44 दिन काम चलना चाहिए। और काम कितना बचा है, आप बोले 3/5 काम हो चुका है, तो कितना काम बचा, तो 2/5 है ना, 3/5 हो चुका है तो 2/5। कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में पूरा कितना होता है 1, है ना। तो आप बोले 1 काम हो चुका है 3/5, तो जब घटाओगे तो 2/5 ही आएगा। ठीक है, अब हमें देख रहे हैं 5 से 5 कट गया, 3 से 16 टाइम्स 2 से 22। अच्छा 22 से 5 बार में 110 काटेगा, और ये M कितना आएगा, तो आप बोले 16×5 = 80। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि वो कितना आदमी को निकाल दे। तो आप बताओ पहले वो कितना आदमी लगाया था, तो आप बोलोगे ये 110 आदमी। ठीक है, 110 आदमी, ये 110 आदमी लगाया था, लेकिन अब 80 आदमी ही काम कर रहा था। M 80 आया, मतलब यहाँ पे 80 आदमी ही काम किया था। इसका मतलब क्या है कि 110 आदमी लगाया था, अब 80 आदमी काम कर रहा था, तो कितना आदमी निकाल दिया वो। तो आप बोलोगे 110 में 80 कर दो सर, 30 आदमी को वो बाहर निकाल दिया। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा था। चलिए, जो कि ऑप्शन चौथा है, डी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 74। ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन, देखो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, खास करके ये सब NTPC, ग्रुप डी, SSC GD, ये सब का फेवरेट क्वेश्चन है। चलिए इसमें हमें बोला है कि एक कंपनी एम्प्लॉय करता है 200 वर्कर को किसी काम को 150 दिन में करने के लिए। ठीक है, इफ़ ओनली 1/4 ऑफ द वर्क हैड बीन डन इन 50 days, ओके, देन इन ऑर्डर टू कंप्लीट द होल वर्क इन टाइम, तो एडिशनल कितना होगा। तो सेम काम है कि कंपनी क्या सोचता है कि हम 200 वर्कर को लगाकर 150 में काम कर सकते हैं। ठीक है, वो लोग काम स्टार्ट करवाया, और 50 दिन में क्या पाया कि सिर्फ 1/4 काम ही हुआ है। ठीक है, सिर्फ 1/4 काम हुआ। तो हमें पूछा कि और कितना आदमी चाहिए कि काम समय में ख़त्म हो। तो सेम क्वेश्चन है कि 200 वर्कर जो है वो सोचा था कि 200 वर्कर से 150 दिन में काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो काम स्टार्ट करवा दिया। तो काम स्टार्ट कितना लेबर किया, तो 200। तो आप बोले 200 वर्कर काम स्टार्ट किया है। ठीक है, 200 वर्कर काम स्टार्ट किया है, और 50 दिन में पाया कि 1/4 ही काम हुआ। मतलब 200 वर्कर जब 50 दिन काम किया ना, तो काम 1/4 ही हुआ है। तो आप बताओ कितना आदमी और लगे, तो मैं ये M ही माना।
एम आदमी, तो आप काम समय में ख़त्म हो, तो आप बोलो 150 का ठेका लिया था, 50 दिन काम हो चुका है, तो कितना बचा? 100 दिन। और काम कितना बचा था? आप बोलोगे 1/4 काम यहाँ हो चुका है, तो 3/4 है ना। चलिए अब इस 4 से ये 4 कट जाएगा। अब आप बोलोगे ये 2 जीरो से ये 2 जीरो भी कट गया। अब एम कितना आया है? तो आपने कहा 50 गुना 100 दिया 300। अच्छा पहले 200 वर्कर था, है ना, 200 वर्कर, अब कितना हो गया? 300 वर्कर। मतलब इस केस में 300 आदमी काम किया, इसका मतलब कितना बढ़ा? तो आप बोले 300 में 200 निकाल देते हैं, तो 100 वर्कर को हम जोड़े हैं एक्स्ट्रा। यहाँ 200 था प्लस 100 किए तो ये 300। अच्छा ये क्वेश्चन सेम है ना, सेम ही क्वेश्चन, सिर्फ वहाँ पे मैन वुमेन पे था, यहाँ वर्कर पे है। ये पहला 2 क्वेश्चन आगे ही था ये क्वेश्चन। चलिए सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर करते हैं 75। वेट 1 सेकेंड। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे थे 75। ठीक है 75। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 हमें बोल रहा है कि 12 मैन 8 घंटा काम करते हुए 10 दिन में किसी काम को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बताओ 16 मैन 7.5 घंटा करते हुए कितना दिन लेंगे? तो M1D1 फिर से कि 12 आदमी 8 घंटा काम करते हुए 10 दिन में काम ख़त्म कर सकते हैं। हमसे पूछा है कि कितना दिन में 16 मैन 7.5 घंटा काम करते हुए इस काम को ख़त्म करेंगे। डी, बस तो आसानी है। आपने कहा कि 8 से 2 बार में ये हटा 0.0 आया तो ये नीचे चला जाएगा, मतलब इधर इंटू हो जाएगा ना। 10 लिया मैं, अगर ये 2 से ये 5 और ये 5 से 15। ठीक है, 5 से 2, 5 से 2, 5 से 3 होगा ना, 5 से 2, 3 से 4, मतलब दिन कितना आया? 4 दूना 8। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला पे था, ऐसा क्वेश्चन से पूछा ही जाता है। चलिए अब इसी पे मैं इस पे बहुत पैटर्न करवाया, अब इस पे एक लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि एफिशिएंसी को मिक्स कर दूंगा इसी पे, तो वो अब आया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 76 आप समझिए ध्यान से। हमें क्या बोला है कि एक 10 हेक्टेयर का फील्ड है, एक मैदान है, ठीक है, खेत है, जिसको 2 आदमी 3 महिला और 4 बच्चे 10 दिन में जोतते हैं। ठीक है, और जो कैपेसिटी मतलब हम लोग का कैपेबिलिटी, हम लोग का क्षमता, एफिशिएंसी का जो रेशियो है, एक मैन, एक वुमेन और एक चाइल्ड का, वह है 5:4:2 अनुपात में। ठीक है, हमें पूछा तो 16 हेक्टेयर का फील्ड 6 मैन 4 वुमेन और 7 चिल्ड्रन द्वारा कितने दिन में किया जाएगा? ठीक है, तो एकदम आसान है कि 2 मैन 3 वुमेन और 4 चिल्ड्रन, 2 मैन 3 वुमेन 4 चिल्ड्रन कितना दिन में खेत जोत सकते हैं? तो 10 दिन में, 10 दिन में। और कितना हेक्टेयर? तो आप बोले 10 हेक्टेयर, तो ये खेत जो जोत रहे हैं 10 हेक्टेयर काम कर रहे हैं, तो ये काम है, तो आप 10 हेक्टेयर है वो नीचे आएगा। ठीक है, इक्वल टू हमसे पूछा है कि 16 हेक्टेयर 6 मैन 4 वुमेन और 7 चिल्ड्रन, 6 मैन 4 वुमेन और 7 चिल्ड्रन जो है 16 हेक्टेयर काम। ठीक है, 16 हेक्टेयर दिया हुआ हमें, 16 हेक्टेयर का खेत जो है कितने दिन में, ये दिन पूछा है, डी करेंगे। ठीक है, और हमें जो है मैन, वुमेन और चाइल्ड का जो एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है 5:4:2। ठीक है, तो क्वेश्चन अब आसान बन चुका है कि 5:4:2 है ना। हाँ, तो मैं बोला एम कितना है 5, तो 5 2 × 10 प्लस डब्ल्यू कितना 4, 4 3 × 12, सी कितना है 2 4 2 8। अच्छा ये 10 और ये 10 तो कट चुका था। ठीक है, यहाँ इतना ही आया। चलिए 16 एम कितना है? तो 5 80 प्लस 4 डब्ल्यू कितना है 4 4 16
प्लस 7cc कितना है 2, 7 दूना 14 गुना डी बट्टा 16, है ना। तो आप बोलो यहाँ से कि 12 8 20 10 30 बराबर 16 14, अरे ये 16 नहीं है, ये ब्रैकेट है, मतलब ये तो ब्रैकेट है ना ये, तो ये तो 6m है, मतलब m कितना था 5, तो 6 पंचे 30, ये 30 होगा ना। चलिए 16 14 30 30 30 60, और 60 बट्टा 16 इंटू डी है। आपने कहा 30 से ये 2 बार में और ये 2 से ये 8 बार में, और 8 इधर आके ऊपर हो जाएगा, और डी बराबर कितना आएगा 8, मतलब 8 दिन में, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या था कि अमूमन हम एफिशिएंसी का रेशियो निकालते हैं या एम डब्ल्यू को काटते हैं, यहाँ पे हमें दिया हुआ था कि एम डब्ल्यू सी का एफिशिएंसी ही दे दिया था। तो इतना आदमी इतना दिन में इतना हेक्टेयर काम करते हैं, तो इतना आदमी कितना दिन में 16 हेक्टेयर काम करेंगे। तो एम डब्ल्यू सी का मुझे एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ था, मैं सब में ढाल दिया, ठीक है। तो दिन कितना आया 8 दिन, ठीक है। चलिए 77 आप खुद से करेंगे, ठीक है, आसान क्वेश्चन है ये, मैं साथ करवाया भी हूँ, रिपीटेशन हो रहा है। चलिए 77 तो हो चुका है, मैं करवाया हूँ। क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 78, ठीक है 78। क्वेश्चन को पढ़िए, आप ट्राई करिए कि आप खुद से कर ले, ठीक है, क्योंकि अब जो है क्वेश्चंस जो हो रहे हैं आपका इतना लेवल बन चुका है कि आप इतना सोच सके, है ना। चलिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि 45 मैन किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 days आफ्टर दे स्टार्टेड द वर्क, ओके 36 more मैन ज्वाइंड देम, ओके हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अच्छा यहाँ हमें क्या क्वेश्चन बोला है, देखिए अब समझिएगा कि 45 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। 45 आदमी काम करना शुरुआत कर देते हैं, ठीक है, और 4 दिन बाद, मतलब ये 45 आदमी 4 दिन काम करते हैं, उसके बाद वो लोग क्या देखते हैं कि उन लोगों को 36 आदमी और ज्वाइन किया, मतलब 45 आदमी था ही, और 4 दिन बाद उन लोगों के साथ 36 आदमी और आ गया, मतलब 45 और 36 81, 81 आदमी हो चुका है अब, ठीक है। तो हाउ मेनी डेज विल देयर टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, मतलब कि देखिए 4 दिन 45 आदमी जो काम किया है और जो काम बचा है वो 81 आदमी और कितना दिन में करेगा, यही हमसे पूछा है, ठीक है। तो देखिए एकदम आसान है कि 45 आदमी जो है 4 दिन में जो काम किया है, अच्छा यहाँ पे एक भाषा है आपको समझना होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते थे कि काम किया जो बचा उसको कंपेयर करते थे, ठीक है। यहाँ 45 आदमी 4 दिन काम किया है, ठीक है। अब बोला कि 36 आदमी और आ चुका है, कितना 36 आदमी और आ चुका है, तो जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में होगा। तो आप बताओ कि बचा हुआ काम कितना था। तो हमें क्या दिया हुआ था पहला केस में कि 45 आदमी जो है 45 मैन 16 दिन में काम, ठीक है। पहला था कि 45 मैन का काम 16 दिन में हो सकता है, मतलब 45 मैन 16 दिन में कोई काम कर सकते हैं। तो आप बताओ 45 आदमी 4 दिन काम किए तो काम बचा कितना। तो 45 आदमी को तो 16 दिन काम करना चाहिए था, तो काम खत्म होता है ना। 45 आदमी को 16 दिन काम करना चाहिए था, काम खत्म होता, लेकिन यह 45 दिन 4 दिन काम किए, मतलब काम कितना बचा है। तो आप बोले सर 45 आदमी का 12 दिन का काम बचा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझना होगा कि मुझे क्वेश्चन में दिया था कि 45 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, 45 आदमी 4 दिन तक काम किए, तो और 12 दिन तो उन लोगों को काम करना था, वो कहाँ गया, वो नहीं किए वो लोग। तो 45 आदमी का जो 12 दिन का काम है यही कौन करेगा अब। तो आप बोलोगे क्योंकि काम को इक्वल करते हैं काम से, है ना। जो M1 D1 में क्या करते हैं, इधर का इक्वल उधर से करते हैं। तो ये जो काम 45 आदमी का 12 दिन का बचा है ना, यही कौन करेगा अब। तो आप बोले यही करेगा 36 और आदमी कितने दिनों में। तो मैं बोला 45 आदमी पहले और 36 अब, तो 81। तो 81 आदमी कितने दिनों में, तो डी मैं लिख दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, मैं आंसर निकाल के आपको वापस बताऊँगा। चलिए 9 से 9 बार में 9 से 5, 3 से 3 और 3 से 4, मतलब डी कितना आया। तो आप बोले 5 चौक 20 और ये बटा 3, मतलब 6 2/3 डेज, ठीक है। 6 2/3 आंसर है, जो कि सी है, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे समझिए एक बात को कि
हम क्या करते थे पहले कि जो काम होता था हम लोग इक्वल करते उसको, है ना। तो ये जो काम होगा वो इसके इक्वल होगा, है ना। पहले हम लोग क्या करते थे, अगर मैं बोलूँ कि 6 आदमी 4 दिन में कोई काम कर सकते हैं तो 3 आदमी इस काम को कितना दिन में करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब एक और भाषा देखिए आप कि ये पहला चीज़ है, ठीक है। एक और चीज़ देखिए आप कि मैं बोला कि 6 आदमी कोई काम को 4 दिन में कर सकते हैं। मैं बोला 6 आदमी कोई काम को 4 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। आप समझिएगा बात को। मैं बोला कि 6 आदमी 4 दिन में कोई काम कर सकते हैं, लेकिन, ठीक है, लेकिन ये जो 6 आदमी है एक ही दिन काम करते हैं। कितना दिन काम किए? एक ही दिन काम किए। और जो है एक दिन काम करने के बाद क्या हुआ, चार आदमी इसमें और आ चुका है। मतलब अब जो है 10 आदमी आ चुका है, तो और कितना दिन लगेगा कि काम ख़त्म हो जाए। तो इसका मतलब यहाँ पे यही है कि 6 आदमी का 24 दिन का काम 6 आदमी एक दिन किया, ठीक है। और अब 10 आदमी उस काम को कितना दिन में करेगा, बचा हुआ काम को। समझ रहे बात को। तो 10 आदमी का बचा हुआ काम क्या है, तो 10 आदमी का बचा हुआ काम वही है जो 6 आदमी 4 दिन में कर सकता था लेकिन एक ही दिन किया। तो मतलब ये 4 दिन जो है एक दिन काम किया, तो 4 में से किया 3 दिन। मतलब यही है ना कि भाई कि 6 आदमी का 3 दिन का काम बचा हुआ है। क्वेश्चन में यही बोला था हमें कि ये जो 10 आदमी है ये बचा हुआ काम को कितना दिन में करेगा। तो आपको इक्वेट करना सीखना होगा, ठीक है, अपना दिमाग लगाना सीखना होगा। देखिए, मैं बोला कि 6 आदमी 4 दिन में काम कर सकते हैं, 6 आदमी एक दिन ही काम किए, तो बचा हुआ काम को क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में भी आप पढ़िए, मुझे हटा के एक बार बैक जाइए, फिर मुझे यही स्थान पे ले आइए, ठीक है। तो 6 आदमी एक दिन काम करता है, तो बचा हुआ काम जो है वो 10 आदमी कितना दिन में करेगा, ये पूछा हमसे। तो आप बोलोगे सर 6 आदमी का 4 दिन का काम, 6 आदमी एक दिन किया, तो काम बचा कितना, तो 6 आदमी का 3 दिन का काम बचा है, तो यही कौन करेगा, 10 आदमी। तो बचा हुआ काम, क्योंकि यहाँ पे बचा हुआ काम को इक्वल करना है इससे, है ना, इसको इससे इक्वल नहीं कर सकते। तो आप समझेंगे, आशा करते हैं। तो यहाँ पे वही हमें दिया था कि 45 आदमी 16 दिन में कोई काम कर सकता है, लेकिन 45 आदमी 4 ही दिन काम किया। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है कि जो रिमेनिंग वर्क है वो जो है 36 और आदमी आ जाए तो कितना दिन में ख़त्म होगा। तो रिमेनिंग काम से इक्वल करना है ना। तो 45 आदमी का 16 दिन का काम था, तो 45 आदमी 4 ही दिन किया, मतलब 4 ही दिन किया और उसको 12 दिन करना था। मतलब 45 आदमी का 12 दिन का काम बचा हुआ है, यही कौन करेगा। तो 81 आदमी इतना दिन, तो यहाँ से कितना दिन में ख़त्म होगा, 6 2/3। चलिए, आई होप आपको समझ आया हो। चलिए 79 भी कर लेते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, हर चीज़ का मतलब कि एक नोट बनाते चलना, ये सब अच्छी आदतें हैं, लेकिन हर कॉन्सेप्ट का ही मतलब जो अरिथमेटिक में ये नहीं हो सकता। कुछ कुछ चीज़ें आपको याद रखना होगा, मतलब याद नहीं, आपको माइंड से क्लियर करना वो चीज़ें, और ये प्रैक्टिस से ही होगा कि प्रैक्टिस आप बहुत करें। देखिए क्वेश्चन देखिए 79, ठीक है। हमें क्या बोला है कि 40 आदमी जो है किसी काम को 18 दिन में, अच्छा इसके पहले जो क्वेश्चन था ना उसको मैं 2 तरीक़ा से, अच्छा छोड़िए वो बेकार हो जाएगा। चलिए, हमें क्या बोला 79 कि 40 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। ठीक है, आप समझते जाइए कि मुझे दिया है कि 40 मैन किसी काम को कितना दिन में कर सकते हैं, तो 18 डेज। ठीक है, मतलब इतना आदमी काम करे 18 दिन तो काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, 1 सेकेंड। चलिए, मुझे दिया कि 40 आदमी 18 दिन काम करे तो ये काम खत्म हो जाएगा। लेकिन 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 किंतु परंतु बंधु, सुनिए आप कि 8 दिन आफ्टर दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर 10 और आदमी आ चुका। इसका मतलब 40 आदमी जो है 8 दिन काम किया, उसके बाद 10 और आदमी आ गया। ठीक है, तो पूछा है कि रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करने में उन लोगों को कितना दिन लगेगा। देखिए सेम, शेष काम जो बचा हुआ है वो ख़त्म करने में इन लोगों को कितना दिन लगेगा। ठीक है, तो आप देखिए, आप यहाँ से लैंग्वेज पकड़िए आप कि 40 आदमी कोई काम को 18 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, हमसे पूछा है कि अगर ये 40 आदमी कितना दिन काम कर चुके थे, 8 दिन। 8 दिन करने के बाद और कितना आदमी जुट गया, तो हमें बोला कि और 10 मैन आ चुका है। ठीक है, और 10
मेन ज्वाइंट किया, तो जो बचा हुआ काम था, देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मेनी डेज विल दे नाउ टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। इसका मतलब क्या है कि बचा हुआ काम करने में कितना दिन लगेगा। तो आप मुझे बताओ बचा हुआ काम कितना है। तो आप बोले कि 40 मैन जो है, 40 मैन का 18 दिन का काम था, 40 मैन ही 8 दिन किया, तो कितना दिन बचा है। तो आप बोले सर 18 दिन का काम 8 ही दिन हुआ है, मतलब और 10 दिन का काम बचा है, और 10 दिन का काम बचा, मतलब 40 आदमी का और 10 दिन का काम, 40 आदमी का और 10 दिन का काम बचा है, ये काम मेरा बचा हुआ है। तो यही बचा हुआ काम को 10 और आदमी आ चुका है, मतलब 40 आदमी पहले था, 10 और आदमी, मतलब अब 50 आदमी कितना दिन में करेगा। आपको समझिए बातों को, 40 आदमी का 18 दिन का काम 40 आदमी 8 दिन किया। हमसे पूछा जो अब बचा हुआ काम है ना, वो 10 और आदमी आ चुका है, मतलब 40 से 50 आदमी हो चुका है, वो कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को पढ़ के हमेशा भावनाओं में मत बह जाइएगा कि डायरेक्ट कर दिए कि 40 आदमी 18 दिन। देखिए कोई कोई क्या करेगा, डायरेक्ट M1D1 जो नहीं सीखा है, मतलब जो कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर नहीं, जो रटा हुआ है, तो वो क्या करेगा, पहले देखा कि 40 आदमी 18 दिन में काम कर सकता है, तो वो क्या करेगा, M1D1 40 × 18 बराबर, ठीक है, वो बराबर क्या करेगा कि 8 दिन के बाद 10 और आदमी जुट गया, तो बोला 8 दिन काम हो चुका है, तो वो क्या करेगा, 8 दिन हो चुका है तो 10 दिन बचा है, और 10 और आदमी आ गया तो 50 × 10 मार देगा वो, मतलब 50 × D मार देगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, उसका उत्तर गलत, ये उत्तर गलत। ठीक है, हमें जो क्वेश्चन बोला वो आप समझिए बातों को, और ये 3-4 क्वेश्चन जो मैं करवाया हूँ ये आपको प्रैक्टिस करिए, टाइम का कोई प्रीवियस ईयर की किताब से आपको समझ आएगा। ठीक है, तो अब मैं बोला यहाँ से कि 500 और ये 5 से ये 8, मतलब कितना दिन, 8 दिन। ठीक है, 8 डेज। चलिए, ये 79 तक हम लोगों का टाइप। देखिए मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, मैं एकदम टाइमलाइन दिखा देता हूँ, मतलब कि क्वेश्चन का टाइमलाइन दिखा देता हूँ। यार ये मिटता ही नहीं है। अब देखिए, ठीक है, हम लोग क्या किए थे, हम लोग 1 से क्वेश्चन पढ़े स्टार्ट किए, 3 ऐसे चलते 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 एक आया कि 42 नंबर क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसके बाद आया 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ऐसे चल रहा है। अभी कितना हम लोग क्वेश्चन किए हैं, आप बोलेंगे 79 है ना, अब 80 होगा, 81 होगा, ऐसे 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 89 तक होगा। ठीक है, उसके बाद 90 तक 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 99 और 100 होगा, है ना, यही होगा। कैमरा में आ रहा है क्या, पूरा थोड़ा सा दिखेगा, मैं कर देता हूँ 1 सेकेंड, अब आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि हमने यहाँ तक 1 से 42 तक कितना टाइप किया, आप बोले सर टाइप 1 हम लोग किया, टाइप 2 किया था, टाइप 3 किया था। ठीक है, अब मैंने ये जो 43, 44, 45, 46 करवाया, ये मैंने क्या करवाया, एक स्पेशल टाइप है ये, जिसका मैं इम्पोर्टेंट रिजल्ट भी आपको बता दिया था। ठीक है, ये क्या था, एक स्पेशल टाइप था। ठीक है, अच्छा 47 और 48 क्वेश्चन जो था वो दोनों क्या था कि ए कैन डू 3/8 एज मच एज वर्क इन 2/5 ऑफ द टाइम, मतलब ए जो है 3/8 काम 2/5 समय में करता, वो ये 2 क्वेश्चन था, ये भी आप स्पेशल बोल सकते हो, है ना। उसके बाद जो हमारे यहाँ टाइप 4 स्टार्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ से टाइप 4 हुआ है जो कि 79 तक चला है, मतलब कि कितना लंबा रहा मैंने करवाया आपको। टाइप 4 जो है मतलब मैन वुमेन वाला, मैन वुमेन चाइल्ड, बच्चे औरत, ठीक है, बच्चे औरत, फिर इसके साथ मैंने ये भी क्वेश्चन करवाया कि कॉन्ट्रैक्टर वाला, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर वाला, और जो भी है एंड बेस्ड, जो आदमी और औरत या आदमी या बच्चा, एंड बेस्ड या और बेस्ड भी करवाया। ठीक है, यहाँ तक ये टाइप 4 था। अच्छा, अब हम लोग 80 से 89 तक क्या होगा, तो आप बोलिए टाइप 5। हर क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का होगा, ये वर्क एंड वेजेस पे होगा। ठीक है, कितना श्रम आपको पैसा मिलता है, पैसा कैसे बढ़ता है, कितना एफिशिएंसी पे पैसा बटेगा, रेशियो क्या होगा, सब कुछ। और 90 से 100
ये क्या होगा हम लोग का टाइप 6, जिसमें मैं आपको CGL मेंस लेवल का क्वेश्चन, CHSL के अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ठीक है, बैंक का क्वेश्चन, ठीक है, और जो एक होता है कैट का, इसका मिक्स करके आपको मैं 10 से 11 क्वेश्चन कराऊंगा, जहाँ पे आपका सोचने का कैपेसिटी बढ़ेगा। अगर नहीं करते तो कोई बात नहीं, ये अगर आप नहीं भी कर रहे हैं ना तो कोई बात नहीं, यहाँ तो CGL मेंस है, ये 4 से 5 नंबर है, लेकिन आपका जो 90 से 80% है वो इधर ही है। ये सब आपको CGL के लिए भी है, CHSL के लिए भी है, MTS के लिए है, CPO के लिए है, स्टेनो के लिए है, ठीक है। और कुछ बचा क्या? नहीं। ये जो है बैंक IBPS के लिए भी है, SBI के लिए भी है, ठीक है। ये इंश्योरेंस का एग्ज़ाम के लिए भी है, इंश्योरेंस का जो होता है जैसे कि LIC है ना, ये स्टेट पुलिस के लिए भी होगा, ठीक है। ये देखिए, ये मैं WB से हूँ तो WBCS के लिए है, WBPSC के लिए है, ये UPSI के लिए है, ये SSC GD के लिए है, ठीक है। और क्या आप बोलेंगे, ये रेलवे का ग्रुप D के लिए है, ये NTPC के लिए भी है, ठीक है। तो आप घबराए नहीं, ये जो पहले का 89 भी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट का जैसे कि हाई लेवल होगा, थोड़ा सा आपको सोचना होगा, हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, भूल चूक से ये बैंक या CGL मेंस में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं आपको एक ब्रीफ दे दिया, एक कंसाइज में आपको दे दिया कि कैसे हम लोग अभी भी चल रहा है चैप्टर्स, ठीक है। तो आप क्या करें, ये हमारा पार्ट 5 है, 6 है सर। तो आप इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें। 10 के व्यूज़ का मैं एक टारगेट रखा हूँ इस मेरे टाइम एंड वर्क के लेक्चर पे, ठीक है। तो आप लोग उसे भी पूरा करें। अब सभी को इस वीडियो को शेयर करें और कहें कि वो भी शेयर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट पार्ट में होगा। तो चलिए, धन्यवाद और नमस्कार। सेशन वाइंड अप करते हैं।